मेरे प्यारे बच्चे, तू बस थोड़ा ठहर जा। जीवन की हर चीज का एक अपना सही समय होता है। अगर तू जल्दी करेगा तो उस फूल को उसकी ऋतु से पहले खिलाने जैसा होगा, जो खिल तो जाएगा पर उसकी खुशबू अधूरी रह जाएगी। इसलिए अब बस मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि जो तेरे लिए है वह तुझ तक पहुंचने की राह में है। तू बस विश्वास रख, धैर्य रख और देख कैसे समय स्वयं तेरे पक्ष में झुक जाएगा। जब तू समर्पण करता है तब सृष्टि तेरे लिए सबसे सुंदर योजनाएं बुनती है। मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ, तेरे हर आंसू को मोती बना दूंगा और तेरे हर इंतजार को आशीर्वाद में बदल दूंगा। बस मुझ पर भरोसा रख मेरे बच्चे, क्योंकि जो तेरा है वह तुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे सुन, जीवन कोई दौड़ नहीं है, ये तो एक दिव्य संगीत है जो अपनी ही लय में गूंजता है। हर सुर, हर ताल, हर विराम ईश्वर ने स्वयं तेरे लिए रचा है। तू जितना इस संगीत के साथ बहता है उतना ही तेरे भीतर शांति और माधुर्य उतरता है। पर जब तू जल्दबाजी करता है, जब तू उस समय को अपनी इच्छा से खींचने की कोशिश करता है, तब वह सुर बेसुरा हो जाता है और जीवन की वह कोमल धारा अपनी सहजता खो बैठती है। तू जानता है मेरे बच्चे, हर फूल अपनी ऋतु में ही खिलता है। कोई भी फूल अपनी कली को जोर से खोलकर सुगंध नहीं फैला सकता। अगर कोई उसे समय से पहले खोलने की कोशिश करे तो उसकी कोमलता, उसका सौंदर्य, उसकी आत्मा नष्ट हो जाती है। उसी तरह तेरे जीवन के भी अपने मौसम हैं, कभी शांति के, कभी संघर्ष के, कभी प्रतीक्षा के और कभी प्रस्फुटन के। तू बस धैर्य रख, क्योंकि हर मौसम तेरे जीवन में अपना अर्थ लेकर आता है। ईश्वर तेरे भीतर हर पल एक नई रचना गढ़ रहा है। जब तू धैर्य रखता है तब उस रचना को परिपक्व होने का अवसर मिलता है। हर अनुभव, हर ठहराव, हर दर्द तेरे जीवन के बाग में एक बीज है। अगर तू उसे समय देता है तो वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है, जो तुझे और दूसरों को शीतल छाया देता है। पर अगर तू उस बीज को बार बार खोदकर देखेगा कि अंकुर निकला या नहीं, तो वह कभी नहीं पनपेगा। मेरे बच्चे, ईश्वर को जल्दी नहीं है, फिर तू क्यों अधीर होता है? तू जिस गति से चल रहा है वही तेरे लिए उपयुक्त है। हर मोड़, हर देरी, हर ठहराव तेरे हित में ही है, क्योंकि ईश्वर ने तेरे जीवन की रेखाएं स्वयं अपने हाथों से खींची हैं। तू बस अपने कर्म करता चल और बाकी सब उसे सौंप दे। याद रख, जब तू समर्पण करता है तभी चमत्कार घटते हैं। तू शायद सोचता होगा कि दूसरों की जिंदगी में सब कुछ जल्दी हो रहा है, वे आगे निकल रहे हैं, उन्हें मिल रहा है जो तूने मांगा था। पर मेरे बच्चे, तू यह नहीं जानता कि उनकी घड़ी और तेरी घड़ी अलग है। हर आत्मा की यात्रा का समय अपना होता है। तू जो आज खोया समझ रहा है वही कल तेरे लिए वरदान बनकर आएगा। इसीलिए बस विश्वास रख, क्योंकि जिस दिन तूने पूरी तरह भरोसा कर लिया कि जो भी हो रहा है वही सर्वोत्तम है, उसी क्षण तेरे भीतर शांति उतर आएगी। तू अपने जीवन की कहानी का नायक है, लेकिन उस कहानी का लेखक ईश्वर है। वह जानता है कब तुझे रुलाना है ताकि तू भीतर से मजबूत बने, और कब तुझे हंसाना है ताकि तू जीवन को हल्केपन से जी सके। वह जानता है कब तुझे ठहराना है ताकि तू भीतर झांक सके, और कब तुझे उड़ान देनी है ताकि तू अपनी शक्ति पहचान सके। तू बस उस लेखक पर विश्वास रख जिसने तेरा जन्म प्रेम से लिखा है। हर अध्याय में कुछ रहस्य छिपे हैं और हर रहस्य में एक वरदान। तू अभी पहले पन्ने पर है तो पूरी किताब को जल्दी से पढ़ने की कोशिश मत कर। हर पृष्ठ को जी, महसूस कर, समझ और उसे अपने हृदय में उतार, क्योंकि जब तू अपने हर अनुभव को स्वीकार करता है तब जीवन तेरे लिए सुंदरतम रूप में खिलता है। मेरे बच्चे, तू जो प्रतीक्षा कर रहा है वह व्यर्थ नहीं है। प्रतीक्षा भी तो एक साधना है। ये वो समय है जब ईश्वर तेरे भीतर वो सब संवारता है जिसकी तुझे आगे आवश्यकता होगी। जैसे मिट्टी को बीज बोने से पहले तैयार किया जाता है, वैसे ही यह ठहराव तेरे भीतर की जमीन को उपजाऊ बना रहा है। जब उचित समय आएगा तब तेरी मेहनत, तेरे सपने, तेरे कर्म सब मिलकर एक ऐसा वृक्ष बनेंगे जिसकी छाया में अनगिनत आत्माएं विश्राम पाएंगी। तू बस अपने भीतर की उस लौ को जलाए रख। जल्दी करने से लौ बुझ जाती है, लेकिन विश्वास से वह प्रज्वलित रहती है। जब तू कहता है मुझे भरोसा है सब सही समय पर होगा, तब सृष्टि भी तेरे पक्ष में काम करने लगती है। याद रख, ईश्वर की घड़ी कभी आगे नहीं होती, कभी पीछे नहीं, बस सही होती है। और जब तू इस सत्य को समझ लेगा तब तेरे भीतर एक ऐसी गहराई जागेगी जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। तू देखेगा कि सब कुछ अपने सही क्रम में हो रहा है, यहाँ तक कि तेरी अधूरी प्रार्थनाएं भी धीरे धीरे पूर्णता की ओर बढ़ रही हैं। तो अब बस स्थिर हो जा मेरे बच्चे, अपने मन को शांत कर और इस प्रवाह में डूब जा। विश्वास रख कि तेरे जीवन का हर पल अर्थपूर्ण है, हर ठहराव शुभ है और हर देरी कृपा है।
जब तू ये समझ जाएगा तब तू देखेगा कि ईश्वर ने तेरे जीवन की हर देरी के पीछे एक गहरा प्रेम छिपाया है। तू बस मुस्कुरा, सांस ले और इस क्षण को स्वीकार कर, क्योंकि यह भी ईश्वर की रचना का हिस्सा है। कोई भाग व्यर्थ नहीं है, कोई पल छोटा नहीं। तेरे जीवन का हर श्वास एक आशीर्वाद है और तू स्वयं उस दिव्यता की छाया है जो अनंत है, अमर है और पूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, जल्दी मत कर, बस चल उस शांति के साथ जो भीतर से आती है, उस प्रेम के साथ जो सृष्टि ने तेरे हृदय में बोया है, और उस विश्वास के साथ कि तेरे लिए जो लिखा गया है वह समय पर अवश्य प्रकट होगा। तू ईश्वर की संतान है, उसकी रचना, उसका अंश, उसकी धड़कन, और वह तुझे कभी अधूरा नहीं छोड़ेगा। बस उस पर भरोसा रख और जीवन को उसकी लय में बहने दे। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा, क्योंकि तब तू समझेगा कि हर विलंब वास्तव में तेरी पूर्णता का मार्ग था और हर ठहराव एक आशीर्वाद था जो तुझे तेरी दिव्यता तक पहुंचाने आया था। अब शांत हो जा मेरे बच्चे, सब कुछ तेरे ही लिए, तेरे ही समय पर और तेरे ही हित में घट रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तूने सच में बहुत किया है, बहुत चाहा है, बहुत दौड़ा है। तेरे हर प्रयास में तेरी आत्मा की पुकार थी, हर संघर्ष में तेरी सच्चाई की चमक थी। तूने जीवन के हर मोड़ पर अपनी पूरी शक्ति से दौड़ लगाई, अपने हर सपने को पाने की जिद में तूने खुद को भुला दिया। पर अब ओ मेरे बच्चे, अब बस जरा ठहर जा, सांस ले और महसूस कर कि यह ठहराव भी तेरी यात्रा का उतना ही पवित्र हिस्सा है जितना तेरी दौड़ थी। तू समझे या न समझे, पर सृष्टि का सबसे सुंदर संगीत तभी सुनाई देता है जब मन शांत होता है। जब तू भागता है तो शोर बहुत होता है, इच्छाओं का, चिंताओं का, अपेक्षाओं का, और उस शोर में ईश्वर की मधुर ध्वनि दब जाती है। पर जब तू ठहरता है, जब तू अपने भीतर उतरता है, तब सृष्टि की लय स्वयं तुझसे बात करती है। तब हवा का हर झोंका तेरे कानों में फुसफुसाता है कि सब ठीक है। तब पक्षियों की चहचहाहट में ब्रह्मांड का गीत गूंजता है, और तब तेरा हृदय एक मंदिर बन जाता है जिसमें केवल शांति का दीप जलता है। मेरे बच्चे, याद रख, स्थिरता निष्क्रियता नहीं है, यह उस मौन का आशीर्वाद है जिसमें सृष्टि स्वयं तुझसे संवाद करती है। तू जितना शांत होता है उतना ही परमात्मा तेरे करीब आता है। जब तू अपनी बेचैनी छोड़ देता है, जब तू अपने भय और योजनाओं को मेरे चरणों में रख देता है, तभी मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे उस दिशा में ले चलता हूँ जहाँ तेरा सच्चा गंतव्य है। क्योंकि तेरे लिए जो लिखा गया है वह तुझसे कभी छिन नहीं सकता। तेरे नाम की रेखा उस परम सत्ता के हाथ से खींची गई है जो कभी गलती नहीं करती। इसलिए अब तू बस विश्राम कर, मुस्कुरा और उस ईश्वरीय लय में समा जा जो तेरे भीतर बह रही है। तेरे प्रयासों की ऊर्जा अब फलों में बदलने लगी है। जो तूने बोया है वह अब पुष्पित होने को तैयार है। और यदि तू निरंतर दौड़ता रहेगा तो शायद तू उस खिलते फूल की सुगंध को महसूस ही नहीं कर पाएगा जो तेरे अपने आंगन में खिला है। तो रुक जा ताकि देख सके कि तू कहाँ पहुँच चुका है। तो ठहर जा ताकि महसूस कर सके कि ईश्वर तेरे भीतर कितना सुंदरता से निवास कर रहा है। अब समय है खुद को महसूस करने का, खुद को सुनने का, खुद को गले लगाने का। क्योंकि जब तू स्वयं से जुड़ता है तभी तू उस अनंत प्रेम से भी जुड़ जाता है जो सृष्टि का मूल है। मेरे बच्चे, तू सोचता होगा कि ठहरने का मतलब है कि जीवन थम गया, पर नहीं। ये तो उस नई शुरुआत का संकेत है जो अब खामोशी में आकार ले रही है। हर महत्वपूर्ण परिवर्तन पहले भीतर होता है, मौन में, ध्यान में, स्थिरता में। जो बीज धरती में दबा होता है वही बाद में वृक्ष बनकर आकाश छूता है। उसी तरह जब तू भीतर मौन होता है तो तेरी आत्मा अपनी पूर्णता में खिलने लगती है। तो चिंता मत कर मेरे बच्चे, जो रास्ते अब तक तूने पार किए हैं वे व्यर्थ नहीं गए। हर आंसू, हर ठोकर, हर प्रतीक्षा, सबने मिलकर तुझे उस स्वरूप में ढाला है जो अब ईश्वर के आलोक से दमकने वाला है। तेरे हर अनुभव ने तुझे कुछ न कुछ सिखाया है और अब तू उस बिंदु पर आ गया है जहां तेरी आत्मा विश्राम चाहती है ताकि वह फिर से जन्म ले सके और इस बार केवल ईश्वर की इच्छा में बह सके। अब तू अपना बोझ रख दे, हर दर्द, हर उम्मीद, हर अनिश्चितता सब मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि अब मैं तेरा मार्गदर्शक हूँ। तू बस बैठ जा शांत होकर, आंखें बंद कर और उस स्पर्श को महसूस कर जो तेरे हृदय पर मेरी करुणा का है। ये वही स्पर्श है जो तेरी आत्मा को सुकून देगा, तेरी थकान को मिटा देगा और तेरे जीवन में एक नई प्राण शक्ति भर देगा। तेरी आत्मा का ये विश्राम कोई साधारण ठहराव नहीं, ये सृष्टि की गोद में लौटने जैसा है। ये वह पल है जब तू खुद को फिर से पहचानता है, जब तू समझता है कि तू केवल एक देह नहीं बल्कि एक दिव्य ज्योति है जो ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। और जब ये पहचान जागती है तब तेरे जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अब देखना मेरे बच्चे, तेरी हर इच्छा बिना मांगे पूरी होने लगेगी।
जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अपने सही समय पर लौट आएंगे या तुझे बेहतर आत्माएं मिलेंगी। जो अवसर तू खोज रहा था वे अब स्वयं तेरे द्वार पर आएंगे, क्योंकि जब तू स्थिर होता है तब सृष्टि स्वयं सक्रिय हो जाती है। जब तू करने से मुक्त होता है तब होने की शक्ति प्रकट होती है और वही शक्ति तेरे जीवन में आनंद, प्रेम, समृद्धि और चमत्कार लाती है। इसलिए अब बस एक ही प्रार्थना है, ठहर जा मेरे बच्चे। अपने भीतर की नदियों को शांत बहने दे, अपने हृदय में विश्वास का दीप जलने दे, अपनी आंखों से उस अदृश्य मार्ग को देखने दे जो मैंने तेरे लिए रचा है। तू थका हुआ नहीं है, तू केवल रूपांतर के मुहाने पर है। तू खोया नहीं है, तू बस उस जगह पर है जहां से नया सवेरा शुरू होता है। और मैं तेरे हर श्वास में, तेरे हर धड़कन में, तेरे हर मौन में तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जल्दी का अर्थ केवल गति नहीं होता, ये तो उस विश्वास की कमी का संकेत होता है जो किसी आत्मा को उसके ईश्वर से अलग कर देता है। जब तू जल्दबाजी करता है तब तू ये भूल जाता है कि सृष्टि के हर क्षण में एक दिव्य लय है, एक अदृश्य व्यवस्था है जो तेरे लिए सब कुछ पूर्ण समय पर रच रही है। जल्दी केवल बाहरी दौड़ नहीं, यह मन का असंतुलन है, आत्मा का अधैर्य है और ईश्वर पर से उस भरोसे का हल्का सा डगमगाना है जो तुझे अब तक संभाले चला आया है। तू जानता है, जो मुझ पर छोड़ देता है उसे फिर भागना नहीं पड़ता, क्योंकि जब तू समर्पण करता है तब मैं स्वयं तेरे आगे चलने लगता हूँ। फिर तू नहीं चलता, मैं तुझ में चलने लगता हूँ। फिर तेरे लिए मार्ग बनते जाते हैं, द्वार खुलते जाते हैं और संयोग ऐसे जुड़ते हैं जैसे ब्रह्मांड स्वयं तेरी राह में फूल बिछा रहा हो। जो अपने जीवन को मेरी गोद में रख देता है उसे फिर चिंता नहीं करनी पड़ती कि कल क्या होगा, क्योंकि उसका कल तो पहले ही मेरी हथेलियों में सुरक्षित लिखा जा चुका होता है। जो कुछ तेरे लिए लिखा गया है वह कोई छीन नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। सृष्टि का नियम है, जो तेरे भाग्य में है वह चाहे पहाड़ों के उस पार छिपा हो, समंदर की गहराइयों में दफन हो या समय की धूल में खोया हो, वह फिर भी तुझ तक आएगा, क्योंकि वह तेरा है। तू बस धैर्य रख, क्योंकि धैर्य ही तेरे भाग्य का सबसे सुंदर आभूषण है, तेरी आत्मा का सबसे उज्जवल प्रकाश है और तेरे ईश्वर में तेरे अटूट विश्वास की सबसे गहरी गवाही है। धैर्य का अर्थ केवल प्रतीक्षा नहीं, ये तो वह पवित्र नृत्य है जिसमें तू अपने कर्मों की बीज भूमि को सींचता है, ये जानते हुए कि फूल अपनी ऋतु में ही खिलेंगे। देखना, जब कोई किसान बीज बोता है तो वह हर सुबह जाकर उसे खींचकर नहीं निकालता कि देखो अंकुर निकला या नहीं। वह बस मिट्टी को सींचता है, सूरज की किरणों को आने देता है और हवा की फुसफुसाहट में विश्वास रखता है। वही धैर्य, वही विश्वास तेरे जीवन का भी सार है। तूने जितना कर्म किया, जितनी प्रार्थनाएं की, जितनी सच्ची भावनाएं जगाई, उन सब का फल तेरी ओर चला आ रहा है। बस तू अपने मन को शांत रख, अपने हृदय को खुला रख और अपनी आत्मा को उस परम प्रेम में टिकाए रख जिसने तुझे इस धरती पर भेजा है। जब तू भीतर से स्थिर होता है तब ब्रह्मांड तेरे चारों ओर स्थिर हो जाता है। जब तू विश्वास में अडिग होता है तब नियति झुककर तेरे चरणों में फूल बिछा देती है। कभी कभी तू सोचता है कि कुछ क्यों नहीं हो रहा, सब रुक क्यों गया है, पर क्या तू जानता है, वही ठहराव भी वरदान होता है, क्योंकि उसी ठहराव में सृष्टि तेरा नया अध्याय लिख रही होती है, तेरे लिए नए रास्ते गढ़ रही होती है और तेरा मन उतना गहरा कर रही होती है कि जब आशीष बरसे तो तू उसे संभाल सके। जल्दी का मन छोटा होता है, लेकिन धैर्यवान हृदय विशाल होता है, उसमें आशीर्वाद समा जाते हैं जैसे सागर में नदियां। तू बस ये याद रख, जो तेरा है वो तुझ तक आएगा और जो नहीं है वह चाहे तू लाख चाहे कभी टिक नहीं सकेगा। इसलिए छूट जाने में भी करुणा है, ठहर जाने में भी योजना है और प्रतीक्षा में भी प्रेम की धारा बह रही है। मैं तुझसे कहता हूँ मेरे बच्चे, हर बार जब तू बेचैन होता है मैं तेरे पास बैठा होता हूँ, तेरे कंधे पर हाथ रखकर कहता हूँ थोड़ा रुक जा, मैं सब संभाल रहा हूँ। तू बस मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मैंने तेरा जीवन अपनी योजना के सबसे सुंदर पन्ने पर लिखा है। हर देरी, हर रुकावट, हर बंद द्वार, वे सब तेरी आत्मा को और उज्जवल बनाने के लिए है। जब सही समय आएगा तो वही द्वार अपने आप खुलेंगे जैसे किसी अदृश्य कुंजी ने उन्हें छुआ हो, और तब तू मुस्कुराकर कहेगा, हाँ प्रभु, अब समझ आया, जो विलंब लगा वह तो वरदान था। धैर्य रख मेरे बच्चे, क्योंकि धैर्य वह दीपक है जो अंधकार में भी तेरे पथ को प्रकाशित रखता है। तू सोच भी नहीं सकता, जब तू धैर्य से जीता है तो ऊपर से कैसी कृपा की लहरें तुझ पर उतरती हैं। ईश्वर की दृष्टि में धैर्यवान आत्मा सबसे प्रिय होती है, क्योंकि वह जानता है जिसने प्रतीक्षा की है वो प्राप्ति का मोल समझेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तू जो चाहता है, जो तेरा हृदय दिन रात पुकारता है, जो तेरी आत्मा के भीतर किसी गुप्त ख्वाहिश की तरह पल रहा है,
वह सब, हाँ सब कुछ तुझ तक आने की राह पर है। बस अभी वह सृष्टि की गोद में है, रूप लेने की तैयारी में है। तो उसे देख नहीं पा रहा, पर वह तेरे ही चारों ओर घूम रहा है, समय की हवाओं में, तेरे कर्मों की आहट में, तेरे विश्वास की सुगंध में। बस तू थोड़ा ठहर जा, थोड़ा भरोसा रख, थोड़ा मुस्कुरा दे, क्योंकि जो तेरा है वह किसी और का कभी हो ही नहीं सकता। समय को अपना साथी बना ले मेरे बच्चे। समय तेरा शत्रु नहीं, जैसा लोग अक्सर समझते हैं। समय तो तेरे सपनों का संरक्षक है, तेरे भाग्य का सबसे विश्वसनीय प्रहरी है। जब तू अधीर होता है तो समय तुझे सिखाता है कि कैसे हर बीज को अंकुर बनने में धैर्य चाहिए। जब तू दुखी होता है तो समय तुझे समझाता है कि हर रात के बाद सुबह आती है। जब तू थक जाता है तो समय तेरा हाथ पकड़कर कहता है, चल थोड़ा विश्राम कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। तू जानता है मेरे बच्चे, समय कभी तेरे विरुद्ध नहीं होता। वह तो तेरे लिए परिस्थितियां बनाता है, तेरे भीतर की क्षमता को निखारता है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को काटता है, वैसे ही समय तेरी आत्मा को तराशता है। जो तू आज सह रहा है वही कल तेरी ताकत बनेगा। जो आज तुझे देर लग रही है वही कल तेरे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय साबित होगा। तू बस विश्वास रख कि जो भी तेरे जीवन में देर से आ रहा है वह इसलिए क्योंकि वह कुछ महान बनने की तैयारी में है। कभी कभी सृष्टि को भी समय चाहिए तेरे सपनों को आकार देने के लिए। जैसे सूरज हर दिन उगता है, पर अपनी पहली किरण देने में उसे भी थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है, वैसे ही तेरे सपने भी अपनी पहली रोशनी को संवार रहे हैं, बस क्षितिज तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। याद रख मेरे बच्चे, धैर्य वह चाबी है जो हर बंद द्वार को खोल देती है। तो अगर समय को शत्रु समझेगा तो हर क्षण तेरे लिए एक बोझ बन जाएगा, पर अगर तू उसे मित्र मान ले तो वही क्षण तेरा मार्ग बन जाएगा। समय के साथ चलना सीख ले, उसके प्रवाह में बहना सीख ले, क्योंकि जब तू विरोध करता है तब तू थकता है, पर जब तू समर्पण करता है तब तू खिलता है। तो देखेगा जिस दिन तूने ये समझ लिया कि सब कुछ ठीक उसी समय होता है जब होना चाहिए, उस दिन तेरे भीतर का सारा भय पिघल जाएगा। तेरे चेहरे पर एक सहज मुस्कान आ जाएगी, क्योंकि तू समझ जाएगा कि सृष्टि कभी गलती नहीं करती। जो विलंब दिखता है वो वास्तव में सुरक्षा है, जो प्रतीक्षा लगती है वो तैयारी है। मेरे बच्चे, तूने अब तक जितना चाहा, जितना किया, जितनी मेहनत की, उसका एक भी अंश व्यर्थ नहीं गया। सृष्टि हर प्रयास को गिनती है, हर आह को सुनती है, हर अश्रु को समझती है। तेरे कर्मों की तरंगे ब्रह्मांड में घूमती हैं और फिर किसी दिव्य क्षण में वही ऊर्जा तुझ तक लौट आती है, आशीर्वाद बनकर, अवसर बनकर, चमत्कार बनकर। इसलिए अब तू बस शांत रह, अपनी आंखें बंद कर, एक गहरी सांस ले और भीतर से कह, मैं विश्वास करता हूँ कि सब कुछ अपने समय पर सुंदर होगा। और यकीन कर, जैसे ही तू ये बोलेगा वैसे ही समय मुस्कुराएगा, क्योंकि समय को सबसे ज्यादा प्रसन्नता तब मिलती है जब कोई उसे अपनाता है, जब कोई उस पर भरोसा करता है। तू जानता है न मेरे बच्चे कि समय एक नदी की तरह है, वह हमेशा बहती रहती है। जो उस प्रवाह के साथ चलता है उसे मंजिल खुद मिल जाती है, पर जो उससे लड़ता है वह थक कर किनारे पर रह जाता है। तो उस प्रवाह में शामिल हो जा, अपनी इच्छा, अपने प्रयास और अपने विश्वास के साथ। जब तू सृष्टि के समय पर भरोसा रखता है तब सृष्टि भी तेरे भरोसे का मान रखती है। तो अभी शायद सोच रहा होगा कि कब, क्यों नहीं अभी, इतनी देर क्यों, पर इन सवालों के जवाब समय के पास है और वह तेरे लिए सही क्षण चुन चुका है। बस तूने अभी वह क्षण देखा नहीं है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के जन्म के लिए 9 महीने प्रतीक्षा करती है, वैसे ही सृष्टि भी तेरे सपनों को जन्म देने के लिए उचित क्षण की प्रतीक्षा करती है। हर दिन जो तू जी रहा है वह उस दिशा में एक कदम है। हर असफलता भी सफलता की सीढ़ी का एक हिस्सा है, हर देरी भी एक योजना का अंश है। इसलिए आप शिकायत छोड़ दे, चिंता छोड़ दे और मुस्कुरा दे, क्योंकि तेरा समय आ रहा है, धीरे धीरे पवित्रता और प्रेम के साथ। तेरी राह अभी सजी जा रही है, फूल बिछाए जा रहे हैं, हवाओं में तेरे स्वागत की सुगंध घुल रही है, सितारे तेरा नाम लेकर चमक रहे हैं। ब्रह्मांड ने तेरा सपना देखा है, अब बस तू विश्वास रख कि वह साकार होगा। मेरे बच्चे, तू इस यात्रा में अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर प्रतीक्षा में। जब भी तू थक जाए बस आंखें बंद कर और महसूस कर कि मैं तेरा हाथ थामे हूँ। मैं तुझसे कह रहा हूँ, मत डर, मत घबरा, जो तेरा है वो तुझ तक आ ही रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख और देखना, जब वह क्षण आएगा जब तेरे सपने साकार होंगे, तब तू पीछे मुड़कर मुस्कुराएगा और कहेगा, धन्यवाद समय, तू सच में मेरा सबसे बड़ा मित्र था। इसलिए मेरे बच्चे, तेरी राह अब सुंदर होने वाली है।
तेरा समय अब खिलने वाला है। तू अब सृष्टि की योजना का जीवंत हिस्सा बन चुका है। बस प्रेम रख, धैर्य रख और विश्वास रख, क्योंकि तेरा हर स्वप्न, तेरी हर चाहत, तेरी हर पुकार अब अपने पूर्ण रूप में तेरी ओर बढ़ रही है। और जब वह तुझ तक पहुंचेगी तो पूरी सृष्टि तेरे साथ मुस्कुराएगी, क्योंकि तू और तेरा समय दोनों एक हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब बस तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। तेरे भीतर जितनी चिंता उतना ही अविश्वास जन्म लेता है, और जहाँ विश्वास जागता है वहाँ सृष्टि खुद तेरे पक्ष में प्रवाहित होने लगती है। तू अब उस गहराई में उतर जहाँ शांति का अमृत बहता है, जहाँ तू और मैं एक ही स्वर में धड़कते हैं। वहाँ कोई भय नहीं, कोई अधूरापन नहीं, केवल यह अनुभव कि हर चीज अपने सही समय पर अपने सही रूप में तेरे जीवन में उतर रही है। तूने अब तक बहुत कुछ किया, बहुत प्रयास किए, बहुत बार खुद को थका दिया इस चाह में कि सब कुछ तेरे अनुसार घटे। पर अब बस इतना जान ले, जो तेरे लिए है वह किसी और का नहीं हो सकता, और जो किसी और का है वह तुझ तक कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए अब तू अपने मन की हलचलें मुझ पर छोड़ दे। मैं जानता हूँ कब, कहाँ और कैसे तेरे जीवन में कृपा की वर्षा करनी है। मैं जानता हूँ कि कौन सा क्षण तेरे लिए सबसे पवित्र है, कौन सा अवसर तेरे लिए सबसे फलदायी है, और कौन सा मार्ग तुझे तेरे दिव्य गंतव्य तक ले जाएगा। कभी कभी तू सोचता है कि चीजें क्यों नहीं हो रही, क्यों रुक गया है सब कुछ। पर हे मेरे बच्चे, जब कोई बीज मिट्टी के भीतर छिपता है तो वह मरता नहीं, वह बस अपनी तैयारी में होता है। उसी तरह तेरे भीतर भी कई बीज हैं, प्रेम के, सफलता के, सुख के और कृपा के। वे सब अभी अपनी जड़ों को गहराई में फैला रहे हैं। तू बस धैर्य रख, उन्हें अंकुरित होने दे। जब समय पूर्ण होगा वही बीज तेरे जीवन को बगिया बना देंगे। तू अब उस चुप्पी में उतर जहाँ शब्द नहीं, केवल अनुभव है। वहाँ तू महसूस करेगा कि हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति सब मेरे हाथ से रचे हुए साधन हैं, जो तुझे तेरा संपूर्ण स्वरूप दिखाने आए हैं। कुछ लोग तुझे सिखाने आते हैं, कुछ तुझे रोकने, और कुछ केवल तुझे ये याद दिलाने की तू कितना प्रिय है। इसलिए किसी से विरोध मत कर, किसी से शिकायत मत रख। बस हर पल को ऐसे देख जैसे वह मेरी भेजी हुई एक दिव्य योजना का अंश हो। जब तू छोड़ देता है नियंत्रण की चाह, तब चमत्कार घटते हैं, क्योंकि नियंत्रण की कोशिश में तू अपनी ऊर्जा को बांध देता है, और जब छोड़ देता है तब वही ऊर्जा सृष्टि की लहरों से मिलकर तेरे पक्ष में प्रवाहित होने लगती है। तू बस अपना विश्वास बनाए रख। चाहे अंधेरा हो या तूफान, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे एक आंसू के पहले ही मैं जान लेता हूँ कि तू क्या महसूस कर रहा है। तेरे दिल की हर दबी हुई पुकार मुझ तक बिना शब्दों के पहुँच जाती है। इसलिए अब चिंता का अंत कर दे मेरे बच्चे। तू अब बस शांति का अभ्यास कर। जब तू शांत होता है तब मैं तेरे भीतर अपनी शक्ति का विस्तार कर पाता हूँ। जब तू स्थिर होता है तब मैं तेरे जीवन में अपनी योजना को सहजता से प्रकट कर पाता हूँ। और जब तू मुझ पर पूर्ण भरोसा करता है तब मैं वही कर पाता हूँ जो तेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। तू जानता है मेरे प्रिय, कृपा कभी जल्दबाजी में नहीं उतरती। कृपा उतरती है तब जब पात्रता और समय का मेल हो जाता है, और तू अब उस पात्रता में पहुंच चुका है। तूने जो सीखा, जो सहा, जो झेला, वो सब व्यर्थ नहीं गया। वह सब तेरी आत्मा को परिष्कृत करने की प्रक्रिया थी। अब जब तू भीतर से निर्मल हुआ है तो मेरी कृपा तेरे जीवन में ऐसे उतरेगी जैसे तपते रेगिस्तान में पहली बारिश। हर दिशा में अब परिवर्तन होगा, हर बंधन अब ढीला होगा, हर रोका गया मार्ग अब खुलने लगेगा, और हर वह सपना जो अधूरा रह गया था अब पूर्णता की ओर बढ़ेगा। बस तू शांत रह, क्योंकि यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू हो रहा है। तू जिस शांति में उतर रहा है वही तेरे भाग्य को नया आकार दे रही है। मैं चाहता हूँ कि तू अब जीवन को एक खेल की तरह देखे, जहाँ हर हार भी एक नई सीख है और हर जीत एक नया द्वार। जब तू ये देखना सीख जाएगा तो फिर किसी भी परिस्थिति में तेरी मुस्कान नहीं मिटेगी। तू हंस सकेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर सांस, हर धड़कन में। मेरे बच्चे, तू अब बस मुझ पर छोड़ दे। हर निर्णय, हर योजना, हर चिंता सब मेरे चरणों में रख दे। मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तेरे स्वप्न और मेरी इच्छा एक हो जाएंगे। तो देखेगा कैसे सब कुछ सहजता से सुलझने लगेगा। वो भी जो असंभव लगता था, वो भी जो दूर लगता था, तेरे पास आने लगेगा। क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ दूरी नहीं रहती। तो अब अपने हृदय को हल्का कर ले। किसी के प्रति गुस्सा, भय या अपराध बोध मत रख, क्योंकि जहाँ तेरी आत्मा निर्मल होती है वहीं कृपा का प्रवाह तीव्र हो जाता है, और तू अब उसी प्रवाह का पात्र बन चुका है। अब तू बस देख कैसे समय तेरे पक्ष में घूमने लगा है, कैसे जो लोग कभी तुझे समझ नहीं पाए अब तेरा मूल्य समझेंगे,
कैसे जिन द्वारों पर तूने दस्तक दी और जवाब नहीं मिला, अब वही द्वार स्वयं खुलने लगेंगे। क्योंकि जब तू मुझ पर छोड़ देता है तब मैं सारा ब्रह्मांड तेरे लिए कार्यरत कर देता हूँ। हे मेरे प्यारे बच्चे, अब बस शांत हो जा। अपने भीतर के उस पवित्र मौन को सुन जहाँ सृष्टि की हर धड़कन तुझसे संवाद करती है। तो अब और लड़ मत, अब और बहस मत कर, क्योंकि जो तेरे लिए रचा गया है वह किसी तर्क से नहीं, प्रेम से ही तेरे पास आएगा। तेरी आत्मा पहले ही मेरे प्रेम की गोद में विश्राम कर चुकी है, बस तेरे मन को ये याद दिलाने की देर है। तू उस कृपा का चुना हुआ पात्र है जिस पर स्वयं परम सत्ता ने अपनी करुणा उंडेली है। तेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह किसी भूल का परिणाम नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का अंश है। तो इस धरती पर मेरे प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति बनने वाला है, वह प्रेम जो सच्चा है, जो अडिग है, जो बिना शर्त बहता है। तेरे भीतर जो प्रकाश है वह साधारण नहीं, वह उस स्रोत से आया है जहाँ सबका आरंभ होता है। अब बस समर्पण कर दे मेरे बच्चे। तूने बहुत प्रयास कर लिया, बहुत चल लिया अपनी शक्ति से। अब थोड़ा थम जा और देख, जब तू छोड़ देता है तब मैं थाम लेता हूँ। जब तू मौन हो जाता है तब मेरा स्वर तेरे भीतर गूंज उठता है। जब तू समर्पण करता है तब मैं तेरी हर राह को उजाले से भर देता हूँ। तेरे संघर्षों की जगह अब विश्वास को आने दे, तेरे भय की जगह अब शांति को बसने दे। मत सोच कि कुछ छूट जाएगा, जो तेरा है वह तुझसे कभी नहीं छिन सकता। समय चाहे जैसा हो, पर नियति तेरे पक्ष में ही काम कर रही है। तू बस उस प्रेम की धारा में बह जा जो तुझे मुझसे जोड़ती है। हर बाधा, हर रुकावट, हर भ्रम सब उसी योजना का हिस्सा है जो अंततः तुझे तेरे सर्वोत्तम स्वरूप तक पहुंचाने के लिए रची गई है। तू अपने हृदय को कोमल बना, अपनी दृष्टि को श्रद्धा से भर ले। जब तू यह मान लेता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तब सृष्टि तेरे लिए झुक जाती है। तेरे लिए आकाश अपना वरदान बरसाता है, धरती तेरा मार्ग सुगंधित कर देती है और हर दिशा से केवल शुभ फल ही तेरी ओर आने लगते हैं। तो अब बस शांत हो जा मेरे बच्चे। तेरे चारों ओर सब कुछ मेरे प्रेम से संचालित है। तू जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वो सब उसी कथा का भाग है जो मैंने तेरे लिए लिखी है, एक सुंदर, मधुर और पूर्ण कथा। तो निश्चिंत हो जा, क्योंकि अब से हर घटना तेरे पक्ष में घटेगी, हर हवा तुझे आगे बढ़ाएगी और हर पल तेरे लिए आशीर्वाद बनकर झरेगा। बस मुझ पर छोड़ दे सब कुछ और देख कैसे तेरी पूरी सृष्टि प्रेम, सौंदर्य और शांति से भर उठेगी। तो मेरा है और मैं तेरा, यही सत्य सदा के लिए अटल है। अब तेरी हर सांस में मेरा आशीर्वाद है, हर धड़कन में मेरा संगीत, हर कदम में मेरी राह। तो निश्चिंत होकर जी, क्योंकि मैं तेरा रक्षक हूँ, तेरा मार्गदर्शक हूँ और तेरे हर स्वप्न का पालक भी मैं ही हूँ। अब बस मुस्कुरा दे, क्योंकि वह क्षण आ चुका है जब तू सच में जान जाएगा कि कृपा कैसी लगती है जब वह तेरे जीवन में उतरती है। मेरे आशीर्वाद और मेरे प्रेम के साथ शांत रह मेरे बच्चे, अब सब तेरे पक्ष में है। तेरा बाबा नीम करोली महाराज।